ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान तेलंगाना में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2 जून 2014 तक रियासत में 71.52 लाख 7.15 मिलियन गाड़ियाँ थीं जब तेलंगाना की तश्कील हुई थी। पिछले 10 सालों में ये तादाद 2.5 गुना बढ़ गई है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान औसतन 10 लाख नई गाड़ियाँ सालाना इजाफी हुई हैं। तेलंगाना में अब गाड़ियों की जुमला तादाद 1.72 करोड़ 17.2 मिलियन है। गाड़ियों में इजाफे की वजह बैंकों और निजी फाइनेंस फर्मों से कर्जों की आसानी से दस्तयाबी है। बेशतर मुलाजिमीन काम शुरू करते ही गाड़ियां खरीदने के लिए माहाना किस्तों के मंसूबों का इंतखाब कर रहे हैं। मुतवस्सित तबके की आबादी न सिर्फ बाइक्स बल्कि कारें खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा रही है। सरकारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अहदेदार ने बताया है कि रियासत में औसतन हर 4 में से एक शख्स एक गाड़ी का मालिक है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में रजिस्टर्ड गाड़ियों की सबसे ज्यादा तादाद है, जिनकी जुमला तादाद 82.45 लाख 8.25 मिलियन है, जो कि रियासत की तमाम गाड़ियों का तकरीबन 50% है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में IAS अहदेदारों के तर्ज अमल के बारे में जाफरानी किताब जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने बेकायदगियों को बेनकाब करने का अहद किया। उन्होंने IAS अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो ईमानदारी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि आला अहदेदारों की गैर कानूनी अहकाम की तामील जेल का बायस बन सकती है। उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड हाईवे के लिए अराजी के हुसूल में किसानों को शदीद नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को कौमी शहरा के लिए हासिल की गई अराजियात हवाले करनी चाहिए, इसकी मरकज रकम अदा करेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रीन फील्ड हाईवे का काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की नाअहली और नाकामी की वजह से रियासत में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। वजीर आला इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने दावा किया कि मरकज ने गुज़िश्ता 10 बरसों में तेलंगाना को 12 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम दी है। उन्होंने मंसूरियाल ज़िला मुस्तक़िल के एक फंक्शन हॉल में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ज़ेर क़यादत तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत से सवाल किया कि क्या मरकज़ पर फंड्स फराहम न करने का इल्ज़ाम लगाने वाली कांग्रेस अवामी बहस के लिए तैयार है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हैदराबाद से विजयवाड़ा तक खिदमात के लिए टिकट के किरायों में रियायत का ऐलान किया है। मुसाफिर लहरी नॉन AC स्लीपर कम सीटर और सुपर लग्जरी खिदमात पर 10% रियायत हासिल कर सकते हैं, जबकि राजधानी AC खिदमात पर 8% रियायत की पेशकश की गई है। इंतजामिया ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो इस रियायती सहूलत से इस्तेफादा करें। तेलंगाना के वनपर्ती जिले के कोन्नूर गांव में शिव केसवा रेड्डी पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो उसके पेश नज़र इस गांव में रहने वालों में तशवीश देखी गई, क्योंकि अचानक इस पोल्ट्री फार्म की तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही जिले वेटरनरी ऑफिसर वेंकटेश्वर रेड्डी ने पोल्ट्री फार्म का दौरा किया और इब्तदाई जाँच में कहा कि मुर्गियों की मौत की वजह लैब की रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। उन्होंने कहा कि इंसानों में बर्ड फ्लू के फैलने का कोई खदशा नहीं है। बीनाई की कमी को रोकने के लिए रियासत भर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए आंखों के मुआयने कामयाबी के साथ जारी हैं। बीनाई के मसाइल का सामना करने वाले तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तलबा को अस्पतालों से रुजू किया जा रहा है। इन तलबा के मुख्तलिफ मुआयने करवाए जा रहे हैं ताकि उनके आंखों के मसाइल की निशानदही की जा सके। अस्पतालों में डॉक्टर्स बसारत के मसाइल के शिकार बच्चों की शिनाख्त करके उन्हें आइनकें फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन TSDCA के ड्रग्स इंस्पेक्टर्स ने उपल खालिसा उपल मीरचल मलकाजगिरी जिले में बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले गोदाम पर छापा मारा और 6.7 लाख रुपए की गैर कानूनी तौर पर रखी गई दवाएं जब्त कर ली। वेंकट सुरेश बाबू ये गोदाम चला रहा था, उसने दवाओं का गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया था। छापे के दौरान DCA अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर दवाओं का पता लगाया, जिसमें 6 अक़साम की मियाद खत्म होने वाली अद्वियात अस्कात हमल किट्स अद्वियात शामिल हैं। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान बदकिस्मती से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इंस्पेक्टर सुधाकर के मुताबिक भालापुर की अलीनगर की रहने वाली फातिमा बेगम उम्र 17 साल अपने घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी कि बरखी तार छू जाने की वजह से लड़की झुलस गई और जाँबर ना हो सकी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना के नारसिंगी में कार बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शंकरपल्ली से नारसिंगी की सिमत जाने के दौरान बुध की सुबह की अवलिन सातों में गंडीपेट के हुदूद में CBIT कॉलेज के करीब इसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार सुतून से टकरा गई। तेज रफ्तारी के सबब कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे में कार में सवार 2 तलबा जख्मी हो गए। हादसे के साथ ही कार के एयरबैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए गरीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची थी। इसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कोलकाता की एक खुसूसी अदालत ने 7 माह की बच्ची के साथ इस्मत रेजी और कत्ल की कोशिश जैसी वहशियाना और गैर कानूनी हरकत के मुजरिम को सजाए मौत सुनाई। बेंगशॉल में पोक्सो अदालत ने शहर के बेरटोला इलाके से एक लड़की की अगवा, इस्मत रेजी और कत्ल की कोशिश के मामले में मुलजिम को उसकी गिरफ्तारी के 75 दिन के अंदर मुजरिम करार दिया। उसके बाद मंगल को सजा का ऐलान कर दिया गया। राजीव घोष, जिसने गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को जुर्म किया था, उसको 5 दिसंबर की सुबह झारग्राम जिले के गोपी बिलुपुर इलाके में वाक़ उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पहली चार्जशीट 30 दिसंबर को दाखिल की थी। चंद दिनों बाद ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की गई थी। 7 जनवरी को शुरू होने वाली समाअत के अमल को मुकम्मल होने में सिर्फ 40 दिन लगे। गुज़िश्ता 6 माह में मगरबी बंगाल की अदालतों की सिर्फ तरफ से सुनाई जाने वाली ये 7वीं सजाए मौत है। नाबालिगों के साथ जिनसी ज़्यादती के जुर्म में पोक्सो एक्ट के तहत ये 6ठी मौत की सजा है। नए मुकर्रर करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बुध को चार्ज संभाल लिया। अपने खिताब में उन्होंने वोटर से कहा है कि वोटिंग कौम की तामीर की तरफ पहला कदम है। उनका मजीद कहना था कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हमेशा वोटर्स के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कौम की तामीर की तरफ पहला कदम वोटिंग है, लिहाजा हिंदुस्तान के हर शहरी जिसने 18 साल की उम्र मुकम्मल की है, वोट डालना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन, इंतखाबी कवानीन, कवायद व जवाबित के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा वोटरों के साथ रहेगा। ज्ञानेश कुमार केरला कायडर के 1988 बैच के IAS अफसर हैं और राजीव कुमार की सरबराही में 3 रुकनी पैनल के 2 दीगर कमिश्नरों से सीनियर हैं। पैनल के दीगर कमिश्नरों में उत्तराखंड कायडर के अफसर सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी शामिल हैं। दूसरे नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी ने भी वजारत कानून व इंसाफ की पैरवी करते हुए इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। जिले में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ दुल्हन शादी की 7 कस्में खाने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। दूल्हा इस दौरान दुल्हन का इंतजार करता रहा। इस नागहानी वाकये से शादी का माहौल सोग में बदल गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दुल्हन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। दरहकीकत नई मंडी थाना इलाके के शांतिनगर के रहने वाले डॉक्टर भारत भूषण के बेटे विजय भूषण की शादी झांसी के आचार्य अविनाश की बेटी डॉक्टर सुषमा शर्मा के साथ फार्म हाउस में होनी थी। दुल्हन शादी के लिए अपनी अहले खाना के साथ मुजफ्फरनगर आई थी। शाम होते ही शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। नॉर्थ फॉर्म में शादी की तैयारियां चल रही थी और दुल्हन सुषमा मेकअप के लिए मंडी इलाके के एक ब्यूटी पार्लर गई थी, जहां मेकअप के दौरान दुल्हन अचानक घबरा गई और बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसके बाद अहले खाना दुल्हन को फौरन डॉक्टर के पास ले गए। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने दुल्हन को मीरठ रेफर कर दिया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टरों ने दुल्हन की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया है। आपको बता दें कि सुषमा लखनऊ में डॉक्टर थी। केरला के मल्लापुरम में आरी कोट के करीब फुटबॉल के मैदान में पटाखे फटने से 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद लोग सदमे में हैं। जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस वाकये की जांच में मसरूफ है। रिपोर्ट के मुताबिक फुटबॉल मैदान में मैच से कबल इफ्तिताई तकरीब के दौरान पटाखों का ढेर फट गया, जिससे मैदान में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। मैच की इफ्तिताई तकरीब के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी।
इस बीच एक चिंगारी पटाखों के ढेर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ। पटाखों के ढेर में जोरदार धमाका हुआ। तमाशाई जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में कोई भी शदीद जख्मी नहीं हुआ। यह वाक़या फाइनल मैच शुरू होने से कबल पेश आया। इसी के पेश नज़र आतिशबाजी के इंतजाम किए गए थे। मैच इफ्तिताई तकरीब में कुछ पटाखे जलाए जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा पेश आया। बिहार में जमुई तशद्दुद के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खुशबू को मालेपुर थाना इलाके से उसके घर से गिरफ्तार किया है। उसके वालिद को भी हिरासत में ले लिया गया, ताहम बाद में उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कल पीर की रात ही खुशबू को अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया था। खुशबू पांडे की गिरफ्तारी के लिए गरधूर, झझा, बरहाट और मालेपुर पुलिस स्टेशन की मुश्तरका टेक्निकी टीम तश्कील दी गई। पुलिस के मुताबिक उसे मोबाइल लोकेशन की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही तिब्बी मुआयने के बाद उसी रात उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। जमुई पुलिस ने खुशबू पांडे को तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उस पर एक इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है, जिसकी वजह से तशद्दुद हुआ था। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल रात जिले में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत राष्ट्र समिति की आमिला का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में किया गया मुनक्कद। पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इजलास हुआ मुनक्कद। सिरसिला में टी स्टाल के खिलाफ सियासी इंतखामी कार्रवाई का मामला मौजूए बहस। KTR की तस्वीर आवेज़ा होने पर कलेक्टर का मुबैना इक़दाम। अवाम और सियासी मुबस्सरीन की जानिब से शदीद मजम्मत। सब कुछ याद रखा जाएगा, कुछ भी भुलाया नहीं जाएगा। कारगुजार सदर BRS का रद्द अमल। बाइक की नंबर प्लेट पर माफिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ट्रैफिक पुलिस हैरान। तेलंगाना में बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले गोदाम पर छापा। 6.7 लाख रुपए की गैर कानूनी अद्वियात की गई जब्त। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गियां पाई गई मुर्दा। तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में फैल रहा है बर्ड फ्लू। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक। हैदराबाद में नौजवान लड़की जाँ बहक। CEC ज्ञानेश कुमार ने 26वीं CEC की हैसियत से संभाला चार्ज। कहा वोटिंग मुल्क की तामीर की तरफ पहला कदम। और जमुई तशद्दुद मामले में शरपसंद खुशबू पांडे गिरफ्तार। मस्जिद के सामने इश्तियाल अंगेज नारेबाजी का इल्जाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.